भाजपा के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में देश विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने कभी देश हित से समझौता नहीं किया और हमेशा सत्ता से ऊपर जनता की खुशियों को रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने देश के कलंक को मिटाने और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्सी का बलिदान कर दिया। जिस तरह से यूपीए की सरकार में उस बिल को पारित कराने का काम किया और उस बिल में इतनी विसंगतियां दे दी, इस प्रकार के अधिकार दे दिए कि किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, वो जाकर कोर्ट तक नहीं जा सकेगा। और 2013 से लेकर के 10 वर्षों में 11 वर्षों में इनकी संपत्ति वक्त की दुगनी बढ़ हो गई। और सबसे बड़ी बात यह कि दुगनी संपत्ति होते होते इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन संपत्ति दुगनी हो गई। और जब सदन में चर्चा हुई और देखने को मिला मैदान कितने प्रदेशों में इस प्रकार की जमीनें, उस सरकारी जमीनें थी, उनको वक्त भी मान लिया गया। मैदान कितने इस प्रकार के हमारे प्राचीन मंदिर, उनकी जमीनें, मंदिर को भी वक्त में मान लिया गया। मैदान कितने ऐसे गांव, पूरे गांव की जमीनें वक्त में मान लिया गया। और उसमें कह दिया गया जब आदमी बेचने को जाता है, उन्हें आपको बेचने मालिक ही नहीं हो, आपकी जमीन तो वक्त में चली गई। अरे और न जाने कितनी इस प्रकार के क्षेत्र आज लोकसभा बना है, उसमें भी उन्होंने हक जताना चालू कर दिया था, ये भी हमारी वक्त है। जहाँ किसी ने नमाज पढ़ ली 4 दिन, बोली ये हमारी वक्त की जमीन हो गई। मानेगा इस तरह से अगर कानून अगर नहीं लाया जाता तो वक्त के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस तरह से भू माफिया कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन भू उस वक्त के जमीनों से, उन वक्त की संपत्तियों से आम गरीब मुसलमान का कोई हित नहीं हुआ। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू है, वो इस सदन में वक्त संशोधन को लेकर के आए। और उसमें इस प्रकार का कि अब में न्यायालय कोर्ट क्यों होता है, अगर कोई विषय होता है तो जाकर डीएम के पास जाते हैं, आदमी जा सकता है। जिस तरह से सरकारी संपत्तियों पर, लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, अब इस तरह से कब्जा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम वर्ग में इतना बड़ा वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग, पसमानदा मुसलमान, हमारी उस महिला वर्ग में भी आधी आबादी, वही तलाकशुदा बहन, इनके लिए वक्त की संपत्ति उनको लाभ कोई नहीं मिला। आज वक्त के संशोधन बिल में वो सारे प्रावधान किए गए हैं, वो आम मुसलमान के लिए मिलेगा। और इसमें केवल इसका जो डर दिखाने का काम किया गया, भय दिखाने का काम किया गया, मुसलमानों के विरोध में है, तब मैं कहूँगा ये वक्त संशोधन बिल ये मुल्क के विरोध में नहीं है, ये मुसलमानों को हित में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार जिस तरह से काम हुआ, राम मंदिर आंदोलन भी हम सबने देखा। और जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी उस समय कितने ऐसे निहत्थे कारसेवक उन पर गोलियां चलवा कर उन लोगों के प्राण लेने का काम किया था। 91 का चुनाव जब हुआ, 1991 का, उस समय बाबूजी कल्याण सिंह के लिए उनके नाम को लेकर के चुनाव लड़ा गया कि सरकार बनती है तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय उत्तराखंड यूपी 1 होता था, तब 425 विधानसभा की सीटों में से पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देकर बनाने का काम किया था। 222 सीटें उस समय भाजपा को मिली, लेकिन भाजपा निरंतर अच्छा काम कर रही थी। और उस समय हम राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे। और उस समय कार सेवा के रूप में बड़ी संख्या में लोग 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए। उस समय माननीय बाबूजी कल्याण सिंह के सामने एक अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा ये थी कि मुझे किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह की सरकार की तरह से निहत्थे कार सेवकों को गोली नहीं चलानी है, उनके प्राण नहीं लेने का काम करूँगा।
चाहे मेरी कुर्सी ही क्यों ना चली जाए। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, एसपी चौहान जी गृह मंत्री थे। और उस समय यहाँ के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्या करना चाहिए। बाबूजी कल्याण सिंह ने कहा सारे रोकने के उपाय करिए, लेकिन गोली मत चलाइए, गोली चलेगी तो न जाने कितने हजारों लोग सैकड़ों मारे जा सकते हैं। ये कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। अधिकारियों ने उस समय कहा कि लिख कर दे दीजिए, तब उन्होंने लिख कर के दिया। और जैसे ही लिख कर दिया तो एक टेलीविजन पर आप लोगों ने चला दिया, कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलाने के आदेश दिए। उस समय कांस्टेबल को जवाब आगे बढ़ा। हम सब जानते हैं कहीं भी भीड़ को इकट्ठा करना आसान होता है, लेकिन कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता है। कार से वक्त चढ़ गए और उस समय का 464 साल पुराना जो भारत की छाती पर गुलामी का कलंक खड़ा था, उस कलंक को उठा दिया। एसपी चौहान जी गृह मंत्री थे, उनका फोन आया था, जैसा कि बाबू जी बताते थे, वीडियो भी है। कल्याण सिंह क्या हो रहा है, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, एक उपाय कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। बोले आपने एफिडेविट दिया है जफर जिलानी ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी। मैंने कल्याण सिंह ने कहा कि ठीक है, मैंने एफिडेविट दिया है, वो जिम्मेदारी मेरी है और कोर्ट क्या सजा देगा वो भी मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। थोड़ी देर में कहा कल्याण सिंह कार से वक्त गुम्बद पर चढ़ गए, गुम्बद को तोड़ना शुरू कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने गृह मंत्री जी मैं जितने उपाय हो सकता है कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास रिपोर्ट पुरानी है, मेरी जानकारी में एक गुम्बद चला गया और दूसरी सूचना भी कभी भी आ सकती है। इसी लहजे में प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उनसे भी ऐसा ही बाबू बताते थे। उन्होंने कहा कि एक गुम्बद चला गया है, कल्याण सिंह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने प्रधानमंत्री जी मैं जितना जो कर सकता हूँ करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक गुम्बद चला गया है और दूसरा भी जा सकता है। तब तक दूसरा जा चुका था, तो बोले मुझे लगता है कि तीसरा भी मैं बचा नहीं पाऊंगा। ये सारा घटनाक्रम इस प्रकार का था। धमकी भरे शब्दों में कहा गया कि आप जानते हो उसकी सजा, तो कल्याण सिंह ने कहा था कि सजा ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण सिंह को फांसी सजा होगी, फांसी पर भूल जाऊंगा, लेकिन निहत्थे कासिमों को गोली नहीं चलाऊंगा। जब जम्मू कश्मीर की बात होती है धारा 370 हटाने की, तो डॉक्टर साहब मुखर्जी ने ही उस समय अभियान छिड़ा था। और आज भी हम कार्यकर्ता कहते हैं जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। जनसंख्या लगातार बढ़ते बढ़ते एक दौर इस प्रकार का आया कि 1975 में इस देश के लिए आपातकाल झेलना पड़ा। आपातकाल वो एक ऐसा समय था जहाँ पर आज संविधान की लोग चर्चा करते हैं, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया। तो 1975 में आपातकाल किस समय किया? वो आपातकाल ऐसे समय में लगाया गया, कोई इसलिए आपातकाल नहीं लगा था किसी देश ने भारत पर चढ़ाई की, देश के अस्तित्व को खतरा था। वो आपातकाल केवल इसलिए लगा था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनकी प्रधानमंत्री कुर्सी पर संकट आ गया। हाई कोर्ट के फैसले से जब उन्हें दिखाई पड़ा कि मेरी कुर्सी जा रही है, तब उन्होंने इस देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। उस समय चूंकि मैं भी युवा था, जानते नहीं थे कि भारतीय जनसंघ हमारी जो पार्टी थी जो गांव तक पहुंच बना चुकी थी, उस समय भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हूँ, या ऐसे दल जो आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में खड़े हैं,
उन दलों के लोगों को भी नहीं छोड़ा, सारे लोगों के लिए जेलों में भर दिया गया, ठूस दिया गया। जेलों में स्थानीय रहा तो अस्थायी जेलें बना करके ठूसा गया। लगभग 22 महीने तक आपातकाल इस देश को झेला। उस समय DIR, मीसा, देशद्रोह की बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा कर, और सबसे बड़ा ठोकर तो सरकार में जो हुआ था वो परिवार नियोजन को लेकर था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, भारत रत्न से जिनको सम्मान भी मिला है, जन नायक कहे जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और क्योंकि पार्टी नहीं बनी थी तो अटल जी ने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो सच में पार्टी की स्थापना के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम करते करते उस पार्टी को वर्ष बनाने का काम किया है। 1984 तक माननीय अटल लगातार रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बात करूँ तो 84 से 90 माननीय बाबू कल्याण सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष रहे। और एक समय ऐसा आया था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय सहानुभूति की लहर में कांग्रेस की तरफा सरकार केंद्र में जहाँ बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही सीटें प्राप्त हुई।